प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा केंद्र है। आज तक बुद्धिस्ट सर्किट में विक्रमशिला इंक्लूड नहीं हुआ, तो नेपाल के साथ हम बुद्धिज्म को जोड़कर, कंबोडिया के साथ बुद्धिज्म को जोड़कर हम एक बहुत बड़ा पर्यटन का हब बना सकते हैं कि जैन का भी एक सर्किट होना चाहिए। पारसनाथ हमारे यहाँ सर, वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो कि बुद्धिज्म का एक बड़ा सेंटर रहा है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्तिलोचन। बिहार में पर्यटन की संभावनाएं और इसके लिए किए जाने वाले प्रयास और सुझाव, इसकी बात लोकसभा में भी गूंजी। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने लोकसभा में बिहार के पर्यटन का मुद्दा उठाया और बुद्ध व जैन सर्किट की बात की। उन्होंने कई मुद्दों को सामने रखा, जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बांका का भदौरिया और जमुई जिले की बात रखी। भाजपा सांसद ने कहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभी भी अपने वास्तविक हक के लिए जूझ रहा है। उन्होंने बुद्ध सर्किट से इसे जोड़े जाने के लिए क्या बात कही और क्या सुझाव दिया, वो भी हम आपको सुनाते हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में बताया कि बुद्ध किस तरह विक्रमशिला भी आए थे और भदौरिया से उनका किस तरह से नाता। लेकिन यदि पर्यटन की इतनी संभावनाएं बिहार में हो सकती हैं, तो यह संभव है जब बुद्ध सर्किट और जैन सर्किट के बारे में सोचा जाए। उन्होंने जमुई के बारे में भी जिक्र किया, जहां जैन सर्किट की बात होती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कभी जमुई पहुंचे थे, जहां भगवान महावीर से जुड़ा ऐतिहासिक मंदिर। सांसद ने लोकसभा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मुद्दा रखा और बताया कि इसे यदि बुद्ध सर्किट से जोड़ा जाए तो पर्यटन की संभावनाएं कितनी विस्तार से इसमें देखी जा सकती है। उन्होंने पड़ोसी देशों के भी बारे में बात की, भदौरिया के बारे में बात की, जहां बुद्धकालीन अवशेष पाए गए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे थे। तो हम आपको दिखाते हैं कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में क्या कहा। हमको यदि आम लोगों से संबंध बनाना है, नेपाल से संबंध बनाना है, तो क्या हम नेपाल के साथ अपनी कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते? भूटान के साथ अपनी कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते? और यदि बढ़ाना है तो उसके लिए जो माहौल है सर, वो माहौल क्या है? आप बुद्धिस्ट सर्किट की बात करते हैं और जैन सर्किट की बात करते हैं। मैं दो चीजें आपको कहना चाहता हूं। ये इस देश में एक विडंबना है सर कि लामा संप्रदाय की स्थापना जो है, मैंने उस दिन कहा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो मेरा गांव है, अतीश दीपांकर ने लामा विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा केंद्र है। और मंत्री जी, आज तक बुद्धिस्ट सर्किट में विक्रमशिला इंक्लूड नहीं हुआ है। यहाँ सुनील सिंह जी बैठे हुए हैं। यदि सारनाथ से आप चलेंगे तो सारनाथ के बाद बुद्ध जो है इटखोरी आए, इटखोरी के बाद वो बांका में भदौरिया एक स्थान है, वहां आए, और उसके बाद वो विक्रमशिला गए। और विक्रमशिला से यदि आप देखेंगे तो नेपाल के साथ हम बुद्धिज्म को जोड़कर, कंबोडिया के साथ बुद्धिज्म को जोड़कर हम एक बहुत बड़ा पर्यटन का हब बना सकते हैं, केंद्र बना सकते हैं। उसी तरह यदि जैन की बात करेंगे तो जैन में भी मैं आपको बताऊं कि जमुई का कुंडा, बस 2 मिनट में मैं स्पीकर साहब अपनी बातें खत्म करूंगा, कि जैन का भी एक सर्किट होना चाहिए। पारसनाथ हमारे यहाँ सर, और उसी तरह से जिस भागलपुर में मैं पैदा हुआ, उस भागलपुर में चंपापुरी है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जैसे बटेश्वर स्थान एक जगह है और वहां से नेपाल की दूरी बहुत ही कम है, और वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो कि बुद्धिज्म का एक बड़ा सेंटर रहा है। बहुत दिन से इस तरह का डिमांड हो रहा है। दूसरा, हमसे जो नेपाल का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, हमसे जो बांग्लादेश का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और जो नेशनल हाईवे आप हमारे यहाँ बना रहे हैं, खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यदि वहां भी प्लेन लैंड करे तो बढ़िया है। तो मेरा यह मानना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट को देखने के लिए स्टील वेल रोड की कल्पना को अपने को साकार करना चाहिए। बताते चले कि डॉक्टर निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद हैं, 3 बार से लगातार झारखंड के गोड्डा से जीते हैं, लेकिन वो निवासी भागलपुर के हैं और बिहार के ही वो रहने वाले हैं। इसलिए बार बार सदन में वो बिहार की भी बात को रखते हैं, बिहार की मांग को भी रखते हैं। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ठीक पास में उनका अपना पैतृक घर भी है। वो लगातार इन मुद्दों को सदन में उठाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे हैं कि वो फिर से अपने वास्तविक हक को पाए। 2017 में उनके प्रयास से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी विक्रमशिला पहुंचे थे। लगातार उसके बाद सदन में वो अपनी बात रखते हैं, मांग रखते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।